अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत है। बातें तो करने की बहुत सी होती हैं, पर सिलेक्ट की जाती है किस इशू पे बात करना है। ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो 18वीं तरमीम ने जहाँ बहुत कुछ नुकसान पहुँचाया फेडरेशन को और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे जो तबाही की गई, उसमें फिर एक मिसाल आपके सामने मौजूद है कि ड्रग्स का जो चैप्टर था वो भी सूबों को डिवॉल्व कर दिया गया। जब देखा गया कि वो कैसे यूनिफॉर्म पॉलिसी रखी जाएगी, तो फिर आर्टिकल 141, 142 और 143 के तहत रेजोल्यूशनें पास की गई और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बनाई गई। और कितना वक्त लगा तबाही का, ये आप सोच सकते हैं कि सियासतदान को क्यों गंदा किया जाता है। गंदा इसी की जाता है, काम नहीं करते वो लोग। और 18वीं तरमीम आपके सामने अभी आप मिसाल देख लें स्पुतनिक के हवाले से। अगर देखें आप कि प्राइवेट फर्म ने 10 लाख कोरोना वैक्सीन मंगवाने का मायदा किया और ड्रैप ने कीमत मुकर्रर की, और कीमत भी वो बहुत ज़्यादा थी। यानी खुदारा, यानी आप बैठ के हालात और वाक़या देख के मुकर्रर करनी है, पर वो मुकर्रर कर दी और दरामद का इस्तिस्ना दिया था। तो जब ये कीमत वाला मामला आया, शोर पड़ा आवाम ने, मैंने भी शोर डाला, आप लोगों ने भी शोर डाला, तो ड्रैप ने वो नोटिफिकेशन दरामद का वापस ले लिया। ये मामला चैलेंज हुआ सिंध हाई कोर्ट के अंदर। सिंध हाई कोर्ट के सामने मामला आया ये, और बता रहे हैं वो कि कंसाइनमेंट रिलीज़ हो गया, तो केस आगे चलाने का फ़ायदा नहीं होगा। ये ड्रैप के वकील ने कहा कि अगर ये कंसाइनमेंट आपने रिलीज़ कर दिया, जब तक मुकर्रर नहीं होती तब तक और ये इम्पोर्टर को जो है ना जी, कीमत मुकर्रर की इजाज़त नहीं जा सकती, और कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार हुकूमत के पास होना चाहिए, ये ड्रैप के वकील कह रहे हैं। और ड्रैप के अमल के ख़िलाफ़ मखदूम अली ख़ान साबका अटॉर्नी जनरल वो आए हैं और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है सिंगल जज के हवाले से जो फ़ैसला था। और तौहीन अदालत की दरख्वास्त परसों समाअत हो गई, नहीं परसों यानी आज लगा हुआ था, ये परसों पर हो गई। तौहीन अदालत में अपना मौक़िफ़ वहाँ बता दीजिएगा क्या कहना है ड्रैप के वकील को। और सिंगल जज के पास जब ये मामला आया तो वहीं जाने दें। वक्फीना के इजलास में दूसरी की कीमत मुकर्रर करने के हवाले से बात की है कि इसकी कीमत जो है ना वो वफाकी हुकूमत ने, काबीना ने मुकर्रर करनी है। अब वो कहते हैं जी $45 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, दवाएं बेचने में और इसमें भी पैसे और मुनाफे कमाने, ज़िंदगी बचाने वाली दवाओं के, तो कौन लोग हैं जो ये इस तरह का पैसा बनाते हैं। और साथ साथ वो कहते हैं कि हम इंपोर्ट कर चुके हैं, हम क्या करें। और दोनों फरीक जो है ना वो मुफाद आमा की बात कर रहे हैं। ये डिवीज़न बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा वफाकी हुकूमत कब मुकर्रर करेगी, 7 दिन के अंदर सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया है वफाकी हुकूमत का काबीना का इजलास में कीमत मुकर्रर की जाएगी। और पहले इजाज़त दे दी और अब कहा जा रहा है कि कीमत मुकर्रर कर दी है। आप भी तो आज़ाद नहीं है कि $1000 मुकर्रर कर दें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये कहा कोर्ट उनको बताया कि इस तरह नहीं हो सकता, और जो अथॉरिटी है उसे कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये कोर्ट के सामने आई हैं। अब 7 दिनों का कह दिया गया है। कीमत आपके सामने है कि जिस तरह 2 वैक्सीन की, 4 वैक्सीन की बंदरमार्ट के हवाले से, और जो पूरी दुनिया में स्पुतनिक की कीमत सस्ती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हाल किया आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं। 7 दिन का टाइम दे दिया है सिंध हुकूमत को, सॉरी वफाकी हुकूमत को इसकी कीमत मुकर्रर कहे। और अदालत का भी एक कंसर्न था कि वो कीमत मुकर्रर कर लें, लोगों को वैक्सीन लगने दें। लोग वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। सिंगल जज के पास मामला आ गया है और उन्होंने फ़ैसला करना है कि किस तरह करेंगे ये सारे काम को। दूसरा आपको पता है वो डॉग बार्किंग या शक गजेरगी, यानी जो कुत्तों के काटने के हवाले से बड़ा खूबसूरत फ़ैसला दिया था। जो 2 मेंबरान सिंध असम्बली थे उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी थी, और दरख्वास्त दायर की है उनकी तरफ से। फ़ारूक एच नाइक पेश हुए, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर अफसरान पेश हुए। और अब जो वाक़यात हुए इस पर अदालत का बड़ा बरहमी का इजहार है। और
ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का स्टांस है। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि MNA और MPs के कुत्तों के काटने के वाक़ियों की रोकने की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट तो आपने चलाने नहीं दी, लोकल गवर्नमेंट तो आपने इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे। और जो जिन जज पे एतराज़ उठाए थे उन्होंने आज फिर अदालत में इंकशाफ किया, आफ्ताब अहमद गरुड़ ने, और उन्होंने धमकियाँ मिलने का इंकशाफ किया। और मुंतखब नुमाइंदों पर लोगों की हिफाजत करना फ़र्ज़ बनता है। मुंतखब नुमाइंदगान कि अगर इन वाक़यात में कोई ज़िम्मेदारी नहीं है तो इलाक़ों में भी ना आए। जस्टिस आफ्ताब अहमद साहब ने कहा हुकूमती वज़रा जो है ना वो धमकियाँ देकर दबाव डालना चाहते हैं, और एक मिनिस्टर कहता है कि जज को हम रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे, और ये फिर उन्होंने साथ कहा कि मैं लाड़कना से रोज़ाना गुज़रता हूँ, मुझे रॉकेट लॉन्चर लगाओ। जस्टिस आफ्ताब अहमद के कोर्ट में रिमार्क से ये भी बात वाज़ेह है। उन्होंने कोर्ट में भी कहा कि सिंध हुकूमत के मातहत नहीं है, हमें तनख्वाहें बंद करने की धमकियाँ ना दी जाएँ। और कहते हैं कि मारना गुनाह है तो कुत्ता लोगों को काटना भी सवाब है। अब यहीं से समझ सकते हैं कुछ फ़ैसले ज़मीनी हक़ाइक़ कर देख कर भी किए जाते हैं। अब किसी बंदे को अगर कुत्ते ने काटा तो उसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। बड़ा सही रिमार्क्स है इसमें, यानी आर्टिकल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। कोई बंदा मर गया तो उसके सर की कीमत अदा की जाएगी। ये अदालत के बड़े अच्छे रिमार्क्स है। अदालत ने बड़ा क्लैरिटी के साथ माइंड दिया है। कोई आँख ज़ाया हो जाती है या ज़ख्मी होगा तो उसका भी नुकसान हुकूमत अदा करेगी, अदालत ने हुक्म दिया। और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तहरीरी बयान देने का हुक्म कहा है। और अब ये सारी रिपोर्टें जो सरकार ने जो रिपोर्टें की वो मुस्तरद कर दी। और ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का कहना है कि 40 UC के सेक्रेटरीज़, 9 TMO और CMO को मुअत्तल किया गया है। ये है देखिए बुनियादी तौर पर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बुनियादी हकूक़ पर अमल दरामद कराना। अब अगली खबर जो आपके सामने रख रही है, मुराद अली शाह साहब पेश हुए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में। ये वही अदालत है कि जहाँ सज़ा हो चुकी है नवाज शरीफ को पनामा में, आसफ़ अली ज़रदारी वगैरह सब पेश होते हैं वहाँ पर, जो कि रेफरेंस आ चुका था। नकलें तकसीम की गई हैं, 2 मुलजमान को नकलें दे दी गई हैं। 35 सफ़ात पर, 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल 66 वॉल्यूम है। ये नूरियाबाद आपको याद है पावर प्लांट के हवाले से है कि एक चीज़ अगर 1 रुपये की है तो 100 रुपये की ख़रीदी गई है। ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से भी हालात और वाक़यात हैं सारा। तो ये करप्शन रुक नहीं रही है, इतना कुछ होने के बावजूद भी। फ़ैसला बाहर नैब की अदालतों के पास है, नैब ने फ़ैसला करना। मंशा बम और उनके अहल खाना को ECL से निकालने का मामला भी लाहौर हाई कोर्ट के सामने आया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त निपटा दी। ये उनका वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DGFI, होम सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, CCP लाहौर और थाना जोहर टाउन को फ्रीक बनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो को उसने नोटिस दिया था, वरना ये तो काबू नहीं आते थे, आज भी काबू नहीं आ रहे, कब्ज़ा आज भी चल रहा है। ये 19 फरवरी 2018 को जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था इनके ख़िलाफ़। तब इन मुकदमे में मंशा बम है, भाई फैसल मंशा है, तारक मंशा है, आसम मंशा और ग़ुलाम अब्बास बतौर मुलजमान प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने का मामला शामिल है। और ये अब उनका कहना है कि ज़्यादा दहशतगर्दी के जज ने 7 नवंबर 2019 को अहल खाना वगैरह सबको बरी कर दिया। अब अगली खबर और आखिरी खबर जो चूँकि वीलॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 16 मशीरों और मुआवने ख़ुसूसी की तकर्रियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर कहा है कि वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को बयानी हल्फी दाखिल करने की हिदायत की है। अदालत ने काबीना सेक्रेटरी और वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी से बयानी हल्फी तलब किए थे। सेक्रेटरी काबीना रुखसत पर है और स्पेशल सेक्रेटरी का बयानी हल्फ पेश कर दिया गया। इस जवाब की रोशनी में हर मशीर का हर काबीना मीटिंग में बैठता है, इसके अच्छे नताइज नहीं होंगे, ये अदालत के रिमार्क्स हैं। और वफाकी सेक्रेटरी काबीना आइंदा समाअत पर अदालत में बयानी हल्फी दाखिल करें। और अदालत ने मशीरों के काबीना इजलास के बारे में वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बयानी हल्फी तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के पास ये मामला आया था। अदालत को बयानी हल्फी दिए जाएँ कि ये मशीर सिर्फ काबीना में किस इशू पर आते हैं, ये मशीर हजरात सरकारी मुराद नहीं लेते, ये भी बयानिया दिया जाए। और ये बड़ा एक रिमार्क्स हैं हफीज़ शेख साहब के बारे में।
पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र किया कि पूछा कितना टैक्स देते हैं, किताबों में लिखने से जमहूरियत नहीं आती। क्या हफीज़ शेख को नाकामी के बाद कोई और नाकामी के बाद कोई अच्छा मुर्शिदान मिला? और ये लोग जो है ना मुशीरान, ये सारे वज़ीर आज़म को राय दे सकते हैं, काबीना में शिरकत नहीं कर सकते। ये आपके सामने बात रखी है। चीज़ लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के पास मामला थे और ये अदालत में सारी बातें सामने आई हैं। ये फ़ैसला सही है या गलत, बहरहाल ये चीज़ें सारी सामने आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुशीरान की तरक्की को आईनी करार दे चुकी है। देखना ये है कि यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में इसका फ़ैसला क्या होता है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।